देखा जाए तो वाकई में प्रलय तो खड़ी है हमारे सामने, और इस धरती पे जो माहौल हम देख रहे हैं, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। इस धरती पे करीबन 4,500 युद्ध हुए जिसकी गिनती की गई है। त्रेता द्वापर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देवता दानव का युद्ध तो बहुत पुराना है। सिर्फ सतयुग था, जब सत्य का युग था तभी शांति थी, परम शांति थी। बाद में तो त्रेता और द्वापर में देखो कितने युद्ध हुए। भगवान राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा असुरों को खत्म करने के लिए। एआई के कंट्रोल में आ गया। अब जो तुम सोचोगे वो एआई पकड़ेगा, वही एडवर्टाइज आपके सामने आएगी, वही चीज आपका लेने का मन करेगा और आप करप्ट हो जाए। ये जो पुनर्जन्म, बिकॉज जैसे होता है ना, आत्मा का साइकिल में घूम रही है, मतलब एसेंशियली हम पुनर्जन्म ले रहे हैं बार 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 बार, तो ये पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल पुनर्जन्म हो रहा है, साइंस ने प्रूव किया है। इतने लोगों को हिप्नोटाइज करके पता किया है। कई लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है अपना पुराना घर, पुराने माँ बाप, रियल में पकड़ के उनके माँ बाप को जाके पूछा है जहां वो घर की बातें करते थे। हाँ, जैसे आज साइंस वाले मस्त बात कर रहे हैं कि हम तो टाइप 1 में अभी 0.72 पर ही पहुंचे हैं। जब हम टाइप 3 की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम पूरे गैलेक्सी की पावर हब कर लेंगे, हम यूनिवर्स को बना लेंगे, हम गैलेक्सी हब बना देंगे, हम एक बाल्टी पानी से मंगल पे पहुंच जाएंगे। इतनी टेक्नोलॉजी। देवता भी उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था, और मनुष्य में भी है। क्या फर्क है? सिर्फ वो तीसरे लोक में है, वो अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं, और हम मनुष्य बन के यहाँ भोग कर रहे हैं। आत्म जागृति के ऊपर हमारा अभियान चल रहा है। दुनिया का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व में परम शांति कैसे फैले, हर जीव का कल्याण कैसे हो, 84 लाख योनि में फंसे हुए जीव कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे दिव्य आत्मा बने, चैतन्य आत्मा बने, परम 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 आत्मा बने, ये सभी चर्चाएं हमारे YouTube चैनल पर की गई है। स्वर्ग जाना अपने आप में गोल नहीं है, वो एसेंशियली आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हो, मतलब आप आगे जरूर बढ़ रहे हो, पर वो अंत नहीं है। तो इसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा प्लीज विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। देखिए, आत्म कल्याण, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि हे पार्थ, तुम एक आत्मा हो, आत्मा को समझो। तो हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। शास्त्रों में हमें हमारी आत्मा को बताया ब्रह्म स्वरूप, तुम शिवात्मा हो, शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। सबसे पहली जर्नी हमारी, जैसे हम शरीर को समझते हैं ऐसे ही हमें आत्मा को समझना है। ये शरीर को चलाने वाला कौन है, क्या है वो एनर्जी, उस एनर्जी को चेतना कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा ही शिव है। तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट समझना कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। अपने आप को ये समझना कि मेरा अंतिम गोल क्या है, और उस गोल तक पहुँचने के लिए हम जो जर्नी करते हैं, राइट, सोल जर्नी जो हम कर रहे हैं, तो ये हमें समझते समझते कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा से परमात्मा तक बनने की ये जर्नी है। हमारा जो मूल स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप था, जो परम प्रकाश का स्वरूप था, उसके बारे में हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो ये है आत्म कल्याण।